दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्त, हर रोज़ की तरह मैं फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लाया हूं, जो कि इंडियन नेवी MR और SSR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 5 तक का प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। तो चलिए, आज देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर सवाल पे बात करते हैं कि जैसे देखिए, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग रट लें, ठीक है दोस्त। चलिए बात करते हैं पहला सवाल पे कि कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद होता है। तो दोस्त, मैं बता दूं कि कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में जो होता है विंग कमांडर होता है। कौन सा पद होता है दोस्त? तो विंग कमांडर। चलिए, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है कि मधेसी जनजाति भारत तथा किस पड़ोसी देश से संबंधित है। दोस्त, मैं बता दूं कि श्रीलंका नहीं होगा दोस्त, क्योंकि श्रीलंका पड़ोसी देश है मगर सटा हुआ नहीं है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल और भारत में जो है मधेसी जनजाति रहते हैं, ठीक है दोस्त। इन्हीं दोनों देश से संबंधित है मधेसी जनजाति। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है कि आइन-ए-अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अबुल फजल। कौन हो जाएगा दोस्त? अबुल फजल। चलिए, 4 नंबर सवाल है कि किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योगा पुरस्कार जीता। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। कौन जीता? राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। ये जो संस्थान है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्त। चलिए, 5 नंबर सवाल है दोस्त कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर किस भाषा में लिखी हुई है। तो दोस्त, ये सही उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा में। क्या हो जाएगा? फारसी। चलिए, 6 नंबर सवाल है कि कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। तो दोस्त, जैसे कि एशियाड, ये शब्द से ही पता चल रहा है दोस्त। एशियाड यानी एशियाड लगा हुआ यानी एशिया का खेल होगा। तो एशिया में दोस्त कौन कौन सा खेला होता है? जैसे ओलंपिक भी होता है दोस्त। ओलंपिक एक खेल जो है इंटरनेशनल खेल है, मगर यहाँ पूछ रहा है दोस्त इंटरनेशनल खेल है, ठीक है दोस्त, इंटरनेशनल। ये जो खेल एशियाड पूछ रहा है, तो इसका दोस्त सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, एशियाई खेल। चलिए, 7 नंबर सवाल है दोस्त कि एक कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ की जाती है। मतलब दोस्त, जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल हटाते हैं या डिलीट करते हैं तो कहाँ जाकर रीस्टोर हो जाता है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी, रिसाइकल विन में जाकर रीस्टोर हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए, 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए, 8 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। महासागर की पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो दोस्त, इसका जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि टिक लगा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और तथा मैग्नीशियम, ठीक है। ये दोनों मुख्य खनिज है महासागर की प्रपट्टी की, ठीक है दोस्त। चलिए, 9 नंबर सवाल कहता है, देखते हैं क्या कहता है। चलिए, किस यमुनोत्तर पर भारतीय मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे। तो दोस्त, जबकि यमुनोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजेंगे, तब मध्योत्तर पर जानते हैं क्या होगा दोस्त? तो 180 डिग्री पूर्व होगा। क्या होगा? 180 डिग्री पूर्व। चलिए, 10 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया। तो दोस्त, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर 1568 पे कब्जा कर लिया गया। कब? 1568 पे, ठीक है दोस्त। चलिए, 11 नंबर सवाल है कि धम्म संस्कृत शब्द किस धर्म का रूप है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्त? पाली। क्या? पाली। चलिए, अगला सवाल है दोस्त 12 नंबर कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्त। जैसे कि मैं बता दूं दोस्त, ये क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में, अगर हिस्सा कहा जाएगा दोस्त, संसद का हिस्सा, ठीक है, संसद का हिस्सा कहा जाएगा तो 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्त। जैसे ये अगर बोल देगा कि संसद के कितने सदन होते हैं,
तो राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके 2 सदन होते हैं संसद के, कितने 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर अंग पूछ देगा तो 3 हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए इसका दोस्त सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए 13 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है। तो दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो व्यक्ति है राज्य का प्रमुख आदमी होता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। दोस्त कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति दोस्त। चलिए 14 नंबर सवाल है, क्या कहता है, देखते हैं, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें अगर वृद्धि हो जाएगा दोस्त तो निम्न में बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, अगर मान के चलो जितने भी व्यक्ति है दोस्त सब अगर आराम से आमदनी कमाएगा यानी काम उम करेगा तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा देश के ऊपर। ठीक है दोस्त, चलिए 15 नंबर सवाल पे आते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है दोस्त। अगर मान के चलो देश में जल्दी से अगर उन्नति चाहते हैं तो किस एकीकरण का संयोजन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण। अगर हम लोग दोस्त सबसे पहले वैश्वीकरण अगर अपनाएंगे तो हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है दोस्त, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। ठीक है दोस्त, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और अर्थव्यवस्था में जब सुधार आएगा दोस्त तो हमारा इंडिया यानी हमारे देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा और इकोनॉमिक बढ़ेगा दोस्त तो देश का डेवलप होगा और जितना देश डेवलप करेगा दोस्त उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्त। चलिए 16 नंबर सवाल पे बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किसने की। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। चलिए 17 नंबर सवाल पे बात करते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त बीबी गिरी। कौन है दोस्त, बीबी गिरी। चलिए 18 नंबर सवाल पे बात करते हैं, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ किसकी बनी हुई है। संगमरमर, ईंट, धमेदार लाल पत्थर, ग्रेनाइट। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी धमेदार लाल पत्थर। चलिए 19 नंबर सवाल पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त प्रकाश पादुकोण। कौन हो जाएगा दोस्त, प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर सवाल पे बात करते हैं, एक रेखा, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है। तो दोस्त एक रेखा में जो व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है, जैसे मान के चलो कि ये पहाड़ है। ठीक है दोस्त, ये पहाड़ है और इस पर बर्फ जम गया, अगर ऐसा पहाड़ दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, ग्लेशियर। ठीक है दोस्त, और जैसे ही ऐसा पहाड़ होगा ऐसे ऐसे करके यहाँ पहाड़ हो गया, यहाँ पहाड़ हो गया, यहाँ पहाड़ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा चोटी। ठीक है दोस्त, चोटी। ये भी हो जाएगा चोटी और जिसे इस पे बर्फ जम जाता है, तिरछा रहता है, तो ये सब चोटी हो जाएगा। ऐसा पहाड़ अगर मिलेगा तब। ठीक है दोस्त, ऐसा ऐसा पहाड़ मिलेगा तब। अगर ये क्या करा, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है दोस्त ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर छोटा बड़ा ऐसे करके अगर पहाड़ मिलता और जो जुटा रहता बहुत लंबा लंबा तो उसको क्या कहते हैं दोस्त, व्यवस्थित पहाड़। और इसको इस भाषा में क्या कहते हैं, तो पर्वत श्रृंखला। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर्वत श्रृंखला। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कहता है, वायुसेना का विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होता है दोस्त। तो जैसे कि मैं अभी बताया दोस्त, और मैं बता देता हूँ कि वायुसेना ये सब कमांडर मतलब थल सेना के समतुल्य जितने भी नौसेना से भी होते हैं समतुल्य, ये मैं आप लोग को मैं ये दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देख लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आप बात करते हैं 21 नंबर सवाल पे कि वायुसेना का विंग कमांडर थल सेना में किस पद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर रहेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या हो जाएगा दोस्त, लेफ्टिनेंट कर्नल। चलिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है, देखते हैं, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई हैं। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्त, 4 जिल्दें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्त, चलिए 23 नंबर सवाल है दोस्त कि मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त किया दोस्त। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त चतुर्थ एंग्लो मैसूर। दोस्त क्या हो जाएगा, चतुर्थ एंग्लो मैसूर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त किया। चलिए 24 नंबर सवाल क्या कहता है, देखते हैं,
भारतीय संविधान कब से, दोस्त भारतीय संविधान कब से लागू हुआ। तो दोस्त ये इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में दें। चलिए, वी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 15 अगस्त 1949। इसका कमेंट आप लोग, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दोस्त, कमेंट में दे दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न दोस्त, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं दोस्त। क्या कर रहे हैं दोस्त, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 200, कितना हो जाएगा दोस्त 45। कितना हो जाएगा दोस्त 245। और मैं ये बता दूं दोस्त कि 245 में दोस्त अभी कार्य कितने कर रहे हैं 243। इसमें जो 2 सीट है दोस्त, 2 सीट है ये अभी खाली है, ठीक है दोस्त, खाली है। और मैं ये भी बता दूं कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है दोस्त 545 होती है। कितने दोस्त 545। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो दोस्त अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्त। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।